तो जैसा हम आपको पहले भी बता रहे थे कि बंगाल 100 साल पहले भी सोचता है, 100 साल बाद भी सोचता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव परिणाम देखकर कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। 2019 में बीजेपी ने जीती थी 18 सीटें। उस वक्त कहा गया था कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये गढ़ सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट का रहा है, उसके बाद टीएमसी का रहा है और यहाँ पर कोई तीसरा ऑप्शन आ ही नहीं सकता। बीजेपी ने मेहनत की, बीजेपी ने 18 सीटें वहाँ से जो है हासिल की। उसके बाद नज़र थी 2024 पर। टीएमसी को उस वक्त मिली थी 22 सीटें। लेकिन इस बार चुनाव जिस तरह से ध्रुवीकरण की पिच पर लड़ा गया, उसमें दोनों दलों ने इंडिया गठबंधन के तहत लेफ्ट और कांग्रेस को मुकाबले से हटाकर दो तरफा कर दिया था। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की 42 सीटों में 29 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिली हैं इस बार, जबकि लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिली है। तृणमूल की जीत में महिला फैक्टर ने चुनाव में बड़ा रोल निभाया। महिलाओं के वोट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से है जहां पुरुष प्रवासी सबसे ज्यादा है। ममता ने प्रचार के दौरान महिलाओं के मुद्दों के इर्द गिर्द अपना प्रचार रखा। नारे में खुद को बंगाल की बेटी कहा। मां माटी मानुष वो पहले कहती नहीं है। ममता ने लक्ष्मी भंडार योजना और कन्याश्री जैसी स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। तो SC ST वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपए मिलते हैं। था उस तरीके से फिगर नहीं आया। हमारी उम्मीद था 22 से 25 सीट कम से कम आएगा, हमारा 12 सीट तक आया। लेकिन वोट परसेंटेज हमारी जो 2021 में था उसमें 1% ज़्यादा आया। और टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ओनली ऑपोजिशन बंगाल में, दूसरा कोई पार्टी का सबका सुपड़ा साफ हो गया। आंकड़ा अच्छा नहीं हुआ है, हम लोग का उम्मीद ज़्यादा था 22 तक। हमारी लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग का उम्मीद था बीजेपी का सीट 350 के आसपास और सब मिला के 400 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन ये लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, जात पात का पॉलिटिक्स किया। चलिए, टारगेट जो है वो रखा गया था 30 का। रैनिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रैनिक, बंगाल को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से पीएम के लगातार वहां पर दौरे, बीजेपी का चुनाव प्रचार और सुरक्षा को, एक महिला सुरक्षा को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट दे करके, यानी कि टीएमसी की तरफ रुक करके इस चुनाव को पलटा है। ज़्यादातर सीट्स यही कहती हैं। इस कारण से बीजेपी की मात्र 12 जो है सीटें आई हैं, जो कि कम से कम 30 सीटें की तरफ जो है 30 सीटों का टारगेट जो है बीजेपी लेकर के चल रही थी। असल में ग्राउंड पर हुआ क्या है, समझाइए। एकदम ही देखिए, टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो टक्कर चल रहा था उसमें टीएमसी का भारी मात्रा से जीत हुआ है बोल सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट 2019 से बहुत अच्छा है टीएमसी का। मगर इसमें दो कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ममता बनर्जी का स्ट्रैटेजी। ममता बनर्जी का स्ट्रैटेजी क्यों कारण है? क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से जो स्कीम तैयार किया गया था लक्ष्मी भंडार, ये स्कीम के तहत जो 500 रुपया दिया जाता था महिलाओं को, मगर इस साल, जिस साल में लोकसभा चुनाव होने वाला है, और उसी साल में ये लक्ष्मी भंडार का जो पैसा उनको डबल कर दिया गया था। 500 से 1000 कर दिया गया था लक्ष्मी भंडार स्कीम का पैसा, और जो SC ST है उनका 1000 से 1200 कर दिया गया था। ये ममता बनर्जी का ये जो स्ट्रैटेजी जो महिला वोटर है, ये महिला वोटर को टीएमसी के पास ले आने का जो ये स्ट्रैटेजी काम कर गया। दूसरा अगर बात किया जाए तो बीजेपी का स्ट्रैटेजी का मिस कैलकुलेशन, ये कौन से क्षेत्र में हुआ है? अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि जो 18 सीटों में बीजेपी के जीत हुआ था, उस 18 सीटों में बीजेपी का इतना ही कॉन्फिडेंट था कि वो बहुत सारे सीटों से जो जीते हुए कैंडिडेट उनको हटा के नया जगह में शिफ्ट कर दिए गए थे। जैसे कि दिलीप घोष जो सीनियर लीडर है बीजेपी का, जिसके हाथ से 18 सीट आया था, वो दिलीप घोष को मेदिनीपुर से हटाकर दिया गया था एक टफ सीट बर्धमान दुर्गापुर।
बर्धमान दुर्गापुर में शिफ्ट करने के बाद दिलीप घोष का जो सीट वो मेदिनीपुर में वो उधर दिया गया था अग्निमित्रा पॉल, जो कि पहली बार ये मेदिनीपुर सीट से कंटेस्ट कर रहे थे। ये अग्निमित्रा पॉल को उधर बैठा दिया गया। देवश्री चौधरी को भी रायगंज से हटाकर कोलकाता दक्षिण, सबसे टफेस्ट सीट कहा जाता है कोलकाता दक्षिण को, और वो टफेस्ट सीट बीजेपी के लिए उसी जगह में देवश्री चौधरी को लेके आया गया। उनका जो जीता सीट छोड़कर इस तरीके का जो सफेल बीजेपी की तरफ से किया गया था। और जिस संदेश खाली को लेकर पूरा देश भर में चर्चा था, संदेश खाली एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता था बंगाल में। उस संदेश खाली का बशीरहाट जो एरिया है, उस बशीरहाट सीट में कोई सीनियर पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट या पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज अगर कोई है, एक्सपीरियंस बंदा कोई, ऐसा कोई बंदे को ना रख के बीजेपी की तरफ से इस बशीरहाट में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का रेसिडेंट्स है, उसी बशीरहाट में दिया गया रेखा पात्र, जो कि संदेश खाली का प्रेरित महिला है। उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किस तरीके से राजनीति को समझना चाहिए, उधर का क्या राजनीति का स्थिति है वो नहीं जानते हैं। इसी वजह से ये बशीरहाट सीट भी एक लूज पॉइंट हो गया था बीजेपी के लिए। अगर तीसरा बात किया जाए तो ये सीएए को लेकर जिस तरीके का प्रचार टीएमसी की तरफ से किया गया था, ये उस प्रचार का जो काउंटर प्रचार करना चाहिए था, वो काउंटर प्रचार ठीक तरीके से बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। इसीलिए सीएए और ओबीसी संरक्षण, ये जो दो सेक्टर है, ये दो सेक्टर को लेकर बीजेपी की तरफ से ठीक तरीके से समझा नहीं गया, और बीजेपी के जो प्रचार में जोर भी नहीं था, और इसी वजह से एक कारण भी हो सकता है बीजेपी का इस तरीके का हार में। आप देख सकते हैं कि ये जो 12 सीट अभी बीजेपी के पास है, ये 12 सीट में पहले भी वो लोग जीत चुके थे, मगर जो सीट जीता हुआ सीट था उसमें बीजेपी का लैक ऑफ इंटरेक्शन, लैक ऑफ प्रचार, इसका जो नतीजा दिखने को मिला कल रिजल्ट में। क्योंकि नीतीश प्रामाणिक जो नीतीश प्रामाणिक को लेकर एकदम बीजेपी कॉन्फिडेंट थे कि कोच बिहार का जो जगह, वो जगह नीतीश प्रामाणिक का घर है, उस जगह में नीतीश प्रामाणिक को कोई हरा नहीं सकता। वो नीतीश प्रामाणिक कल टीएमसी का जगदीश बाशुनिया के पास हार चुका है। वो नीतीश प्रामाणिक का जो एरिया, उस एरिया में सही तरीके से प्रचार भी नहीं हुआ था, और उस जगह में बार बार से यही बात कहा जा रहा था कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट को दिखाई नहीं देता था। ये नीतीश प्रामाणिक का जो जगह, इस जगह में अगर आप देखेंगे तो बालूरघाट में भी टफ फाइट हुआ है। आधे रात हो चुका था, उसी टाइम में सुकांतो मुजुमदार को विजित डिक्लेयर कर दिया गया। 10,000 सीट के मार्जिन से वो उस सीट को जीते हैं। मगर ये जिस बालूरघाट में बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मुजुमदार खुद रहते हैं, उसी जगह में किस तरीके से प्रचार नहीं हुआ, किस तरीके से लोगों का वोट बीजेपी के बाहर गया, ये भी इंटरनल असेसमेंट करना चाहिए बीजेपी को। इतनी ज्यादा रैलीज के बावजूद तो टीएमसी का ये ऐसा कैसे कि मतलब डिसइंटरेस्ट सा दिखा, आपने कहा कैंडिडेट्स में, मतलब खासतौर से जैसे निशित प्रामाणिक की जो सीट है कूच बिहार वाली, दिलीप घोष की सीट है, हालांकि वो टफ सीट थी लेकिन उनकी सीट जो है वो चेंज की गई। और उसके बाद पीएम ने अपनी रैली में लगातार वो ओबीसी वाला जो है बात कही भी। तो क्या यहाँ पर एक नंबर एक जो जिसे कहते हैं कि हम माइनॉरिटी कार्ड जो है वो चला है, वो वोट इंटैक्ट होके एक मत होकर टीएमसी के साथ गया है, और दूसरा जो है SC/SC वोट भी जो है वो भी टीएमसी के साथ इंटैक्ट है। और जो आप ये कह रहे हैं कि प्रचार का ना होना, कैंडिडेट्स का बाहर ना निकलना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना वहां पर लोगों में, ऐसा क्यों था? क्या सिर्फ पीएम मोदी की रैलीज पर छोड़ दिया गया था? एकदम ही देखिए, पहला तो दोष अगर दिया जाए तो बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था, बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल वर्क था, उसको ऊपर दिया जा सकता है। क्योंकि जिस जगह में बीजेपी का हार हुआ है, उस जगह में ग्राउंड लेवल जो वर्क है, ग्राउंड लेवल का जो वर्कर्स है, उनके तरफ से ठीक तरीके से प्रचार में जोर नहीं दिया गया था, ये बोल सकते हैं। क्योंकि बार बार से दिखा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल कोई लीडर अगर आएगा तो उसी जगह में
डायरेक्ट प्रचार होगा। जो वेस्ट बंगाल के स्टेट लीडर्स का उधर जाना, स्टेट लीडर्स का उधर जाके प्रचार करना, और उसके साथ साथ ही जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स को ये 7 जो विधानसभा है, एक लोकसभा में 7 जो विधानसभा है, उस जगह में कौन से विधानसभा में उनका खराब रिजल्ट हुआ था, उस जगह को टारगेट करके वो लोग अगर प्रचार करते तो एक अच्छा रिजल्ट हो सकता था बीजेपी का। और बीजेपी की तरफ से ये भी अभी देखा जा रहा है कि कौन से कारण हैं, कौन से कारण में बीजेपी का कौन से जगह में लॉस हुआ है और कौन से जगह में वोट परसेंटेज कमा है। अगर ये आप अभी जो चीज बोल रहे थे कि माइनॉरिटीज जो वोट है और उसके साथ ओबीसी एसटी ये जो वोटर्स है, ये वोटर्स का मैक्सिमम परसेंटेज ही टीएमसी के ऊपर गया है, ये सच है। मगर उसके साथ साथ टीएमसी का जो प्लस पॉइंट हो गया है वो महिला वोटर है, क्योंकि ये लक्ष्मी भंडार का जो स्कीम का जो इसका इफेक्ट बैलेट बॉक्स में देखने को मिला है। और टीएमसी का रिजल्ट में साफ है कि ममता बनर्जी का ये जो स्ट्रेटेजी था कि महिला वोटर्स को किस तरीके से टीएमसी के पास ले आना, महिलाओं को बार बार से सामने ले आना, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार से जो भी रैली किए 42 जगह में 50 के ऊपर रैली ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था, पब्लिक मीटिंग किया गया था। उस जगह से ममता बनर्जी का एक ही कहना था कि टीएमसी सरकार है, टीएमसी है, और इसी वजह से महिलाओं को सुविधा दिया जा रहा है, कन्याश्री दिया जा रहा है, महिलाओं को लक्ष्मी भंडार का पैसा इंक्रीज किया जा रहा था। टीएमसी का पूरा ये जो चुनाव का माहौल था, ये चुनाव का माहौल में प्रचार में टीएमसी का एक ही स्ट्रेटेजी था, एक ही हथियार था कि ये लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और महिलाओं का जो स्कीम है, वो स्कीम को बार बार से वो लोग सामने लेके आ रहे थे। और इसी बात का जो फल ही कल टीएमसी को मिला है। और टीएमसी की तरफ से ये भी एक सुविधा हुआ है कि महिला वोटर के साथ साथ जो माइनॉरिटी वोट है, वो वोट कांग्रेस और सीपीएम के पास नहीं जाके टीएमसी के खाते में आए, क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम का जो गठबंधन था, उस गठबंधन का जो अगर वोट परसेंटेज अगर दिखेंगे तो वोट परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि टीएमसी के जो वोट या माइनॉरिटी वोट और अदर सेक्टर का जो वोट कट जाने का जो एक डर था टीएमसी का, वो डर चला गया और उसी के नतीजे में टीएमसी को ये 29 सीट मिला। और उसके साथ साथ ही अगर देखेंगे कि टीएमसी की तरफ से सबसे ज्यादा मेनली फोकस दिया गया था कि कौन से सेक्टर में लूज पॉइंट है। तो यानी बीजेपी कि का ठीक तरीके से स्ट्रेटजी का प्लान नहीं होना, उन मुद्दों को एड्रेस नहीं करना और यहाँ पर महिलाओं को साथ लेकर चलना और सीए और साथ ही साथ माइनॉरिटी वोटर और एससी एसटी को इंटैक्ट रखना, ये कहीं ना कहीं काम कर गया टीएमसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए।